हर जगह एक सिस्टम होता है, बैंक्स, पुलिस, कभी कभी गैस स्टेशंस पे भी। बस फर्क इतना है, यहाँ बैलेंस कैश में नहीं, कभी कभी जिंदगी दे के ट्रांजैक्ट करना पड़ता है। रात का वक्त था, हाईवे बिल्कुल खाली थी, सिर्फ मैं और वो एक गैस स्टेशन, लोनली, फ्लिकरिंग अंडर फ्लोरोसेंट लाइट्स। बोर्ड पे लिखा था, हेल्प वांटेड, नाइट शिफ्ट। आई स्टॉप द कार, इंजन बंद किया और एक सेकंड के लिए बस उस शांति को फील करना चाहा। साइलेंस, बट नॉट द पीसफुल काइंड, द काइंड दैट लिसन्स बैक टू यू। अंदर एक आदमी खड़ा था, स्टिल, जैसे कोई फोटो फ्रीज हो गई हो। आई थॉट मैं बस एक जॉब लेने आई हूं, पर शायद वो जॉब मुझे ले जाने आई थी। कुछ जगहों पे हम काम करते हैं और कुछ जगह हमें अपना काम बना लेती हैं। Some places hire you, some take you away. I stepped inside. ग्लास डोर थोड़ा ट्रेम्बल हुआ, जैसे हवा ने कुछ वार्निंग सी दी हो। अंदर का स्मेल बर्न्ड कॉफी और पुरानी सिगरेट्स। शेल्व्स फुल ऑफ डस्टी स्नैक्स, मैगजीन्स जिन्हें कोई कभी शायद हाथ भी नहीं लगाता था। रेडियो पे एक पुराना सा कंट्री सॉन्ग सुनने आ रहा था, हाफ स्टैटिक हाफ मेलोडी। काउंटर के पीछे एक आदमी खड़ा था, 50s के आसपास, आईज रेड, फेस टायर्ड, जैसे वो यहाँ सालों से हो और फिर भी बस इंतजार कर रहा हो किसी के आने का। Hi, are you hiring? मैंने पूछा। उसने फोन से नजर उठाई भी नहीं थी और मुझे पलट के पूछा, नाइट शिफ्ट? मैंने कहा, Yes, I can do it. That made him look at me, एक बार ऊपर से नीचे तक, जैसे कुछ असेस कर रहा हो कि मैं ये जॉब के लिए फिट हूं या नहीं। बट मुझे लग रहा था he was not assessing me for this job, but for something else. He asked, Ever worked in a gas station before? You? मैंने झूठ बोला। उसने अपने कंधे झटकाए और काउंटर के नीचे से एक क्रम्पल्ड फॉर्म निकाला। Fill this. फॉर्म सिंपल था, नेम, एड्रेस, प्रीवियस जॉब डिस्क्रिप्शन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। I wrote it down fast. I have been filling enough fake ones till date. उसने फॉर्म देखा भी नहीं, बस बोला, Just keep the coffee fresh. Don't piss out the truckers. And don't steal. I laughed और पूछा, Is that all? He hesitated. फिर काउंटर के नीचे से एक और पेपर निकाला, पुराना, येलो, corners were burnt. In a flat tone, he said, Keep this. These are night shift rules. मैं कंफ्यूज हो गई। Rules? Follow them. उसने कहा, बस इतना ही। मैंने पेपर देखा, इंक थोड़ा स्मच था, जैसे किसी ने बार बार उस पे उंगली घुमाई हो। वहां कुछ ये लिखा हुआ था, रूल नंबर 1, never read a receipt that prints on its own. Burn it immediately. Rule number 2, never accept money from a man wearing sunglasses after midnight. Rule number 3, if the clock on the register skips a minute, unplug the printer and look away. And rule number 4, if a receipt prints your name, leave. Do not look back. Is this some kind of a joke? मैंने पूछा। उसने मुझे देखा, बिना पल के झपकाए, and कहा, These are not jokes. A job. उसने एक चाबी का गुच्छा मेरी तरफ फेंका और कहा, Clock in at 11.
I'll be gone by then. I kept quiet. मैंने उसके जाने के बाद वो पेपर फोल्ड किया और पॉकेट में डाल लिया। मुझे नहीं पता था वो पेपर एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक डील थी, लाइफ एंड डेथ की डील। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी और आप सुन रहे हैं फाड़ू फ्राइडेज। ये है एपिसोड 48। आज है वियर्ड नाइट शिफ्ट एंड स्ट्रेंज रूल्स का एपिसोड। सो फार हमने जब भी ये स्टोरीज पब्लिश की हैं, आप सभी से बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस और सपोर्ट मिला है। सम ऑफ यू हैव रीच्ड आउट टू अस आस्किंग फॉर मोर ऑफ सच स्टोरीज एंड द शाउट आउट गोज टू अनुष्का, प्रियांक और शुभ, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे हमें कांटेक्ट किया एंड एक्सप्रेस्ड देयर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू गाइस। Keep reaching out to us with your suggestions and feedback. 50th episode अब ज्यादा दूर नहीं। ये सपोर्ट और प्यार बनाए रखें, क्योंकि अगले साल हम टारगेट करेंगे खौफ के कुछ ऐसे पैमाने जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी, इज इट इवन पॉसिबल, इज इट इवन रियल। दोस्तों, do follow us on Spotify and Instagram and rate us on Spotify so that we can bring such experiences to scare you. Now, let's continue. 11:15 बजे, Greg, that was the name on his fading badge. He had left. Just me now. गैस स्टेशन के फ्लोरेसेंट लाइट्स बर्स्ट कर रहे थे एक रिदम में, as if they were breathing. शेल्फ्स पे चिप्स के पैकेट्स, कॉफी मशीन से बर्न स्मेल और वही रेडियो जिसपे कभी भी सही फ्रीक्वेंसी पकड़ में नहीं आती थी। मुझे लगा था दिस इज जस्ट अनदर नाइट, एक जॉब, एक शिफ्ट। मैंने कई सारे ऐसे जॉब्स किए थे, बट अभी मुझे कुछ परमानेंट चाहिए था। इट वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट टू सस्टेन। बट देन आई लुक्ड एट द फोल्डेड पेपर इन माई पॉकेट। नाइट शिफ्ट रूल्स, इतना भी वियर्ड नहीं था ये। हर जगह रूल्स होती हैं, ऑफिस में, घर पे, इवन लाइफ में। आई लव्ड, लेकिन अंदर से पता नहीं क्यों एक कोल्ड फीलिंग आ रही थी, एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे ये जगह सिर्फ रूल्स फॉलो करने के लिए ही नहीं बनी थी। देयर वाज समथिंग हिडन। आधी रात हो चुकी थी। एक ट्रक आया, रिफ्यूल किया और चला गया। एक बूढ़ा आदमी भी आया था, स्टोर से सिगरेट्स ली, बिना कुछ बोले पे करके चला गया। और फिर एक फेज ऑफ कंप्लीट साइलेंस। पूरे स्टेशन में एक ही साउंड, लाइट्स का वो सॉफ्ट हमिंग नॉइस। नॉर्मल लग रहा था सब कुछ, पर अचानक वो प्रिंटर चलने लगा, लाउड, कंटिन्यूअस। पेपर रोल खुद से उसमें से निकलने लगे। एक लंबी स्ट्रिप फ्लोर पे गिरती जा रही थी, जैसे कोई सफेद सांप हो। I laughed at my thought. मुझे याद आया, rule number 1, never read a receipt that prints on your own, but burn it immediately. यार, मैं हंसी, ये क्या nonsense है? But still, when I looked at that printer, somehow, जैसे मेरे हाथ freeze हो गए थे। वो पेपर अभी भी निकले जा रहा था, endless। मैं धीरे से आगे बढ़ी। उस रूम के अंदर लाइट डिम थी और उस प्रिंटर के पास की हवा थोड़ी ज्यादा ही हैवी लग रही थी, जैसे कोई वहां लिटरली सांस ले रहा हो, बट मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा। मैंने क्राउच किया और पेपर को हाथ से उठाया। इट वॉज वार्म। नए प्रिंट होने पे कोई पेपर जैसा लगता है, ठीक वैसा ही, लेकिन वैसी हीट नहीं थी, बट किसी बॉडी वार्मथ जैसी गर्मी थी। I didn't read it, I promise. एक लाइटर निकाला और कॉर्नर पे जाके उस पेपर में आग लगा दी, just like what it asked me to do. इंक जैसे उसमें मूव कर रहा था, जैसे पेपर के अंदर कुछ हो और वो इस आग से बचना चाहता हो। Smokes twisted upwards, the smell of something metallic, like blood that's burning. जैसे ही पेपर बर्न हुआ, लाइट्स और जोर से फ्लिकर करने लगी। एक बजिंग और ब्लिंकिंग साउंड। The air
वो सडनली थिक स्टैटिक स्टार्टेड टू क्रैकल और फिर सन्नाटा। मैं वापस काउंटर के पास गई। हाथ अभी भी शेक हो रहे थे। बस कोई मशीन का ग्लिच होगा, मैंने खुद से कहा। दैट्स जस्ट द मशीन। बट उस प्रिंटर के आसपास की जो हवा थी ना, वो अब भी थोड़ी गर्म लग रही थी। मैं वहां खड़ी थी, सांस लेते हुए उस बंद सी हवा को महसूस कर रही थी। प्रिंटर को घूर रही थी, जैसे वो फिर से अभी चल पड़ेगी। पर नहीं, अभी वो नहीं चली। मैं खुद को जबरदस्ती काउंटर के पास वापस ले आई। दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था, अभी जो भी हुआ था उसके डर से। स्टोर फिर से शांत था, पर वो एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ अभी अभी यहां से गुजरा था, लेकिन ज्यादा दूर नहीं। और ये फ्लोरोसेंट लाइट्स ऊपर से एक बेसुरा सा हम पैदा कर रही थी। मैंने वक्त देखा, 2:15 बज रहे थे, 2:15 इन द मॉर्निंग। मैंने सोचा कॉफी बनाया जाए, कुछ नॉर्मल काम किया जाए। मशीन ऑन किया, पर कॉफी का स्मेल एकदम बर्न्ड रबर जैसा था। पी नहीं पाई। तभी बेल चाइम होने की आवाज आई और दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया। थिन, टॉल, ब्लैक कोट पहना हुआ एंड सनग्लासेस। रात के 2:30 बजे कौन सनग्लास पहन के आता है? मैंने एक जबरदस्ती वाला स्माइल दिया और कहा, Welcome. What's the pump number? उसने एक $20 का बिल काउंटर पे रखा और कहा, Pump 6. His voice layered, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। एक लोअर पिच, एक हायर, एंड दोनों थोड़ा आउट ऑफ सिंक। So, pump 6 is off right now. Pump 6, उसने फिर से कहा, सेम टोन, जैसे एक मशीन रिपीट कर रहा हो। मुझे याद आया, नेवर एक्सेप्ट मनी फ्रॉम अ मैन वेयरिंग सनग्लासेस आफ्टर मिडनाइट। मैं पीछे हटी और कहा, Sorry, sir. The cash register is down. Can you try credit? उसने सिर थोड़ा सा टिल्ट किया और मुझे देखा और फिर एक स्माइल दिया। बट वो स्माइल नॉर्मल नहीं थी, लिप्स की मूवमेंट यूजुअल नहीं थी, सिंक में तो बिल्कुल नहीं। He picked up the bill again, folded it slow and whispered, next time. Bell chimed as he left, and then again that dead silence followed. मैंने एक सांस छोड़ी, गहरी सांस, वही जो पता नहीं कब से मैं रोक के रखी थी। और पैर अचानक से कमजोर पड़ने लगे, जैसे जमीन ने अपना सहारा छोड़ दिया हो। काउंटर को पकड़ के खुद को संभाला, सांस धीमी करने की कोशिश की, खुद को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश की, पर दिल वो तो अब भी अपने ही हिसाब से धड़के जा रहा था। और स्टोर अब पहले से थोड़ा ज्यादा ठंडा हो गया था, जैसे उस आदमी के जाने के बाद भी उसका असर हवा में रह गया था, जहर की तरह, बिना आवाज के। सब कुछ बदल चुका था जैसे। लाइट्स ऊपर से अब भी वही हमिंग नॉइज पैदा कर रही थी, पर समथिंग हैड चेंज्ड। अब ये ज्यादा तेज फ्लिकर हो रही थी, एज इफ इट वाज अलाइव एंड ब्रीदिंग। फिर मैंने अपने हाथ देखे, कांप रहे थे अभी भी। और उसी पल मेरे पीछे से प्रिंटर चालू हो गया। एक पतली सी आवाज, मैं मुड़ी। दिल की धड़कन रीढ़ की हड्डी के रास्ते आगे आगे बढ़ रही थी। पेट में एक उलझन जैसे और बढ़ती जा रही थी। प्रिंटर से एक स्लिप निकल रहा था, बहुत धीरे, जैसे जानता हो कि आई एम वॉचिंग इट। पैरों ने साथ देना बंद कर दिया था, लेकिन मैं खुद को मजबूर करके आगे बढ़ी। देखना नहीं चाहती थी कि उस प्रिंटेड कागज में क्या लिखा था, पर आंखें फिर भी खींची चली गई उसी पेपर पे। और वहां लिखा था, यू विल बी बैक। बस सीधा, साफ और ऐसे लिखा हुआ था जैसे मशीन ने नहीं, किसी इंसान ने लिखा हो।
रिसीट को मैंने मेरी मुट्ठी में कुचल दिया, पर वो लफ्ज वो मेरे दिमाग में जैसे बैठ गए। He will be back। लाइट्स की बीमार सी रोशनी जमीन पे अजीब से साए बना रही थी, हिलते हुए, जीवित। स्टोर एक अजीब एंगल से ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बिल्डिंग हल्का सा झुक गया था। एंड somehow I did not notice it till now। दिल अब भी शांत नहीं था और उस सनग्लास वाले आदमी के जाने के बाद हर इंस्टिंक्ट चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, भाग जा, रन अवे, टेक योर कार एंड जस्ट रन अवे, कहीं दूर जब तक पेट्रोल खत्म ना हो जाए, कीप ड्राइविंग। पर मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं वहीं थी, वहीं रुकी हुई थी, एक ही जगह पे, क्योंकि जाने के लिए जैसे कोई जगह ही नहीं थी मेरे लिए। मैंने खुद को समझाया, रिसीट को जेब में रखा, जैसे कि उसे छुपा के सब ठीक हो जाएगा। रजिस्टर स्क्रीन का ग्रीन ग्लो अब ब्लिंक कर रहा था, किसी मरते हुए जुगनू की तरह। वक्त देखा, 2:45 2:45 AM। पर समथिंग फेल्ट ऑफ। अपने हाथ एक दूसरे से घिसने लगे। हवा और ज्यादा अननेचुरल सी बनती जा रही थी, ठंडी और बेजान। स्टोरेज क्लोजेट से मॉप उठाया, बस ध्यान भटकाने के लिए। I could sense that I was losing it, my mental balance। फ्लोर साफ था, फिर भी मैंने मॉप उठाया और चलाने लगी। देख रही थी कैसे पानी के निशान लाइट के नीचे जैसे हिल रहे थे। शायद नींद आ रही थी, ऐसा मैंने सोचा। रूटीन, हाँ, एक रूटीन चाहिए था मुझे, कुछ नॉर्मल रूटीन। मेरी नजर फिर से टाइम पे गई। It was 2:45 AM, and then the clock on the register skipped a minute। Yes, it skipped, and it was 2:44 AM। मैं जम गई, ग्रिप और कस गई उस मॉप के हैंडल पे। क्या मैंने ठीक से देखा था या ये मेरा वहम था? शायद थकान, या शायद स्क्रीन पे कोई ग्लिच आ गई थी। पुराना हार्डवेयर होगा, पुराना गैस स्टेशन है, हाँ वही होगा। फिर क्लॉक ने दोबारा धोखा दिया, एंड नाउ इट वाज 2:43 AM। और इस बार मुझे पूरी तरह यकीन हो गया, मैं यहाँ अकेली तो बिल्कुल नहीं थी। Rule number 3 flashed in my head. If the clock skips a minute, unplug the printer and look away। Fuck this, मैंने कहा। कॉर्ड निकाला and I pulled it off। Printer का power off, lights blinked, and at that very moment, पूरा गैस स्टेशन जैसे साइलेंट हो गया। एंड सन्नाटे को चीरते हुए फिर से द बेल चाइम्ड। किसी ने डोर खोला, बट जब मैंने देखा वहां कोई नहीं था। पर एक फेंट रिफ्लेक्शन ग्लास में दिख रही थी, धुंधली सी। मेरे पीछे कोई था। मैं मुड़ी, बैक रूम के अंधेरे में कुछ जैसे मूव हुआ। एक शैडो, बट स्लो, like it was learning how to walk। Greg, is that you? मैंने आवाज दी। नो आंसर, सिर्फ एक साइलेंस और एक हल्की सी आवाज, प्रिंटर के अंदर का मोटर। बट कॉर्ड तो अनप्लग था। पेपर स्लोली मशीन से बाहर स्लाइड हुआ। उस पे लिखा था, Do not look at the clock। I swallowed hard। मेरा हाथ ऑटोमेटिकली रजिस्टर स्क्रीन की तरफ गया। It was 2:39 AM, फिर 2:38। टाइम उल्टा चल रहा था। What the hell? मैंने आंखें बंद कर ली। लाइट्स blinked off one by one। और जब मैंने फिर से आंखें खोली, बाहर ग्लास डोर के उस पार वो कार खड़ी थी। विंडो के बाहर मेरी कार। सेम डेंट, सेम cracked windshield। But it was impossible because that
That car had died 3 years ago in a crash. और उस क्रैश में मैं भी थी और कोई और भी. उसका नाम था सैरा. हार्ट बीट्स फास्ट हो गए, बहुत फास्ट. मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी बेल फिर से बजा. डोर धीरे धीरे खुला, जस्ट लाइक द प्रीवियस इंस्टेंस. एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और साथ में आया एक फिगर, हुडी पहने हुए, थोड़ा सोक्ड, जीन्स के नीचे नीज वाले जगह पे फटे हुए निशान. मैं फ्रीज हो गई, but it was her face that made my skin crawl. Her expressions were blank, too still like a mannequin trying to mimic a human. Her eyes glassy and unfocused, but locked onto me with unnatural precision. And I asked, Sarah? Is that you? That figure, it stopped. And जब उसने अपना फेस उठाया, चेहरा बिल्कुल खाली था, खोखला, अंधेरा. She said, "You left me." उसका वॉइस इट वॉज लेयर्ड, जैसे एक पुराना टेप चल रहा हो, थोड़ा सा ऑफ सिंक. मैं एक स्टेप पीछे हटी. Sarah, I tried. You left me, she said again. फिर उसने एक स्टेप मेरी और आगे बढ़ाया, स्लो मोशन में. फ्लोर पे पानी के ड्रॉपलेट्स गिरते हुए उसकी बॉडी से बारिश की स्मेल आ रही थी, पर अंदर स्टेशन बिल्कुल ड्राई था एंड आज बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी. You left me there to die, उसने कहा, एक क्रीपी स्माइल करते हुए. और वो स्माइल इट फ्रीक्ड मी आउट. बहुत ही अननेचुरल, ज्यादा वाइड, ज्यादा स्ट्रेच्ड, जैसे किसी ने उसके फेस को रबर की तरह खींच दिया हो दोनों तरफ. लाइट्स ब्लिंक हुई और एक सेकंड के लिए, जैसे हम टीवी पे कभी स्टैटिक के बीच एक चेहरे को जंप करता हुआ देखते हैं, ठीक वैसे. फिर एक साउंड आई. प्रिंटर विदाउट एनी पावर. मैं काउंटर के पास गई भाग के. एक स्लिप स्लोली बाहर निकल के आया था. उस पे लिखा था मेरा नाम, लॉरा. मेरे हाथ ठंडे पड़ गए. What is this? मैंने कांपते हुए आवाज में खुद से ही कहा. एंड वो रात अब मेरी आंखों के सामने फ्लैश हो गई. वही रात जब मैंने सैरा को उस एक्सीडेंट के बाद वहीं मरने के लिए छोड़ दिया था, शायद जानबूझ के. वो जो डोर के फ्रेम में खड़ी थी ना, वो सैरा ही थी. पहले नजर में लगा था बस एक नॉर्मल लड़की होगी, पर अगर तुम उसे ध्यान से देखो, एक अनकंफर्टेबल सी चीज नोटिस होती है. वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसे सैरा दिख रही थी, वही क्रैश वाली रात. हुडी थोड़ी सोक्ड, स्लीव से पानी के पतले स्ट्रीक्स नीचे गिरते हुए. जीन्स के राइट नी पे वही टियर, रफ एजेस, ड्राइड मड का एक फेंट स्टेन, जैसे कोई पुराना जख्म हो, बट फिर भी फ्रेश. उसके बाल चिपक कर फेस के साथ लगे हुए थे. बारिश के पानी के लाइंस जैसे फ्रीज हो गई थी एक मोमेंट में, पर असली हॉरर उसके फेस में नहीं था, उसके स्टिलनेस में था. सैरा बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी. शोल्डर्स वर स्टिफ, चिन स्लाइटली डाउन, एंड probably her eyes were still looking at me. ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पॉज कर दिया हो. और फिर जब वो धीरे से फेस उठाती है, तब तुम देखते हो वो आंखें ग्लास क्लियर, अनफोकस्ड और डिस्टर्बिंगली एम्प्टी. आईज जिसमें कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, कोई एंगर, सैडनेस, रिलीफ, नथिंग, कुछ नहीं. सिर्फ एक ब्लैंक स्टेयर, जैसे वो तुम्हें नहीं,
तुम्हारी आत्मा को देख रही थी और उसके होंठ वो कभी भी फुल्ली बंद नहीं होते। एक माइक्रोस्कोपिक सा गैप, जैसे वो कुछ बोलने ही वाली हो पर वो बात उसके लिप्स पे अटकी हुई हो 3 साल से। एंड जब वो फाइनली बोलती है, You left me, तो आवाज नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं लगती है, पर थोड़ी सी फ्लैट, गुस्से और एक सैडनेस से भरी हुई, जैसे वो लाइन प्रैक्टिस की गई हो, हर वर्ड परफेक्टली स्पेस्ड, हर सिलेबल मैकेनिकल, जैसे कोई मेमोरी नहीं, एक रिकॉर्डिंग बज रही हो। और जब वो एक स्टेप आगे बढ़ती है तब तुम देखते हो ग्राउंड पे उसके ठीक नीचे वो पानी का एक हल्का सा puddle, स्टिल एंड क्लीन, जैसे वो अभी अभी किसी डिच या लेक से निकल के आई हो, जैसे वो रात कभी खत्म ही नहीं हुई थी, जैसे वो 3 साल बाद भी उस क्रैश पॉइंट से सीधे इस गैस स्टेशन पे चल के आई थी with one intention, to meet me। और जब वो मुझसे पूछती है, Why did you leave me alone? तुम रियलाइज करते हो वो क्वेश्चन गुस्से में नहीं पूछा गया था, वो क्वेश्चन that was still unanswered because I did not have an answer। जैसे वो वही लास्ट लाइन रिपीट मोड पे बोल रही थी जो उसके साथ उसके मरने के टाइम उसके दिमाग में शायद फ्रीज हो गया था। वो सैरा नहीं थी, वो सैरा की लास्ट मेमोरी थी जो मेरी आंखों के सामने आज आ रुकी थी। एंड आई फेंटेड। कुछ जगहों पे लोग काम करते हैं और कुछ जगह लोगों को अपना काम बना लेती हैं। पोल्स पे हमें बताओ दोस्तों, अगर तुम्हें ये चॉइसेस मिलती, ये जॉब मिलता, तो क्या तुम एक्सेप्ट करते हैं? लेट मी नो। Remember, if you ever drive past a lonely gas station on an empty highway in the dark of the night, और विंडो के अंदर एक help wanted नाइट शिफ्ट का बोर्ड ब्लिंक करता दिखे, don't stop. Maybe because it's not a job they're offering. Maybe it's a vacancy no one should ever fill. तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। आज के लिए इतना ही।